लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। प्रदेश में अवैध तरीके से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इसके लिए जिला अधिकारियों को अभियान चलाकर इन संपत्तियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सिर्फ 2,963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज है। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। यूपी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2,533 और शिया वक्फ की 430 संपत्ति ही दर्ज है। सरकार को लगता है कि सरकारी ज़मीनों को अवैध तरीके से वक्फ घोषित किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर खलिहान, तालाब, पोखर जैसी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है, जबकि किसी के द्वारा दान की गई संपत्ति को ही वक्फ माना जा सकता है। अब अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई इन संपत्तियों पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों की माने तो प्रदेश में वक्फ घोषित की गई 98% संपत्तियों में किसी का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। इनमें अधिकतर जमीनें ग्राम समाज की हैं, जिनमें खलिहान, तालाब, पोखर जैसी संपत्तियां शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी जमीनों को वक्फ नहीं माना जा सकता। इन्हें चिन्हित कर जब्तीकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, जौनपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद और रामपुर जिले शामिल हैं। अब इन जिलों के जिलाधिकारी वक्फ जमीनों का सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे, जिसके बाद नए बिल के अनुसार एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक जनसभा में कहा कि वक्फ के नाम पर उन्होंने प्रयागराज और अन्य शहरों में भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जब हम महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे तो वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से बयान दे रहा था कि प्रयागराज में कुंभ की जमीन भी वक्फ की जमीन है। क्या ये वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया बोर्ड? योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि राज्य में भूमाफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने पहले ही उत्तर प्रदेश से माफिया का सफाया कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं चलेंगे और कानून व्यवस्था कायम रहेगी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाई और लोकसभा में इस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके कल्याणकारी काम किया। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।